नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत के कुरुक्षेत्र में हुए 18 दिवसीय धर्म युद्ध के चौथे दिन की कहानी सुनाऊंगा। तीसरे दिन के सूर्यास्त के बाद पांडव शिविर का वातावरण अत्यंत गंभीर था। भीष्म पितामह ने उस दिन पांडव सेना की जो दुर्दशा की थी, उससे धर्मराज युधिष्ठिर मानसिक दबाव में थे। उस रात मशालों की रोशनी में श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, नकुल व सहदेव, इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, पितामह भीष्म काल के समान प्रतीत हो रहे हैं। अर्जुन उनके प्रति स्नेह के कारण पूर्ण शक्ति से प्रहार नहीं कर पा रहा है। यदि यही गति रही तो जल्द ही पितामह हमारी पूरी सेना का अंत कर देंगे। जब भीमसेन ने युधिष्ठिर की व्याकुलता देखी तो वह गरजते हुए बोले, भ्राता, आप चिंता ना करें। यदि अनुज अर्जुन पितामह के मोह बोध में बंधा है तो मैं अपनी गदा से वह तांडव करूंगा कि पितामह भीष्म को विवश होकर पांडव सेना को छोड़कर धृतराष्ट्र पुत्रों की रक्षा के लिए दौड़ना पड़ेगा। सात्यकी और धृष्टद्युम्न ने के साथ मिलकर यह तय हुआ कि चौथे दिन अर्जुन भीष्म को उलझाए रखेंगे, लेकिन असली प्रहार भीमसेन करेंगे। भीम का लक्ष्य भीष्म नहीं, बल्कि दुर्योधन का अहंकार और उसकी शक्ति होगी। चौथे दिन भीष्म पितामह ने व्याल व्यूह की रचना की। व्याल का अर्थ होता है सर्प। यह व्यू बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा और अभेद्य माना जाता था, जिसका उद्देश्य शत्रु को उलझाकर धीरे धीरे निगलना था। इस सर्प रूपी व्यू के मुख पर स्वयं भीष्म पितामह और आचार्य द्रोणाचार्य स्थित थे। बीच के भाग में दुर्योधन, उसके अन्य भाई और विशाल हाथियों की सेना तैनात थी। व्यू के पिछले हिस्से की रक्षा अश्वत्थामा और आचार्य कृपाचार्य कर रहे थे, ताकि पीछे से कोई आक्रमण ना हो सके। कौरवों के सर्प रूपी व्यू को काटने के लिए धृष्टद्युम्न और अर्जुन ने अर्धचंद्र व्यू का निर्माण किया। यह व्यू आक्रमण और घेराबंदी के लिए सबसे उत्तम माना जाता था। दाएं कोने में भीमसेन अपनी विशाल गदा के साथ थे, तो बाएं कोने में धृष्टद्युम्न और सात्यकी अपनी सेना के साथ तैनात थे। व्यू के मध्य में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव थे, और सबसे आगे अर्जुन और श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार थे, जिनका कार्य भीष्म के सीधे आक्रमण को रोकना था। जैसे ही चौथे दिन का युद्ध शुरू हुआ, भीम का चेहरा क्रोध से लाल था। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया कि वे धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध करेंगे। जैसे ही उन्होंने मैदान में कदम रखा, उन्होंने बाणों की बजाय अपनी शारीरिक शक्ति और गदा का अधिक प्रयोग किया, ताकि कौरवों के मन में साक्षात यमराज का भय बैठ जाए। दुर्योधन को अपनी हाथियों की सेना पर बहुत गर्व था, जिसे मगधराज और अन्य योद्धा संचालित कर रहे थे। भीम जानते थे कि घोड़ों और पैदल सैनिकों की तुलना में हाथी अधिक तबाही मचाते हैं। भीम ने अपनी गदा उठाकर सीधे हाथियों के कुंभ स्थल अर्थात मस्तक पर प्रहार करना शुरू कर दिया। एक एक कर सैकड़ों हाथी चिंगाड़ते हुए अपनी ही सेना को कुचलने लगे। भीमसेन ने मगध देश के राजा और उनकी विशाल हाथी का वध कर दिया। इसे देख दुर्योधन ने अपने भाइयों को भीमसेन को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। दुर्योधन के 8 भाई जलसंध, सुषेण, उग्रायुध, वीरबाहु, भीमबल, भीमरथ, सत्यसंध और दुर्लोचन अपने रथों पर सवार होकर भीमसेन पर टूट पड़े। जब दुर्योधन के भाइयों ने भीम को चारों ओर से घेर लिया, तब भीम ने रौद्र रूप धारण किया और अपने पराक्रम से
धृतराष्ट्र के आठों की आठों पुत्रों का वध कर दिया। भीम जानते थे कि भीष्म पितामह का सबसे कमजोर पक्ष दुर्योधन और उसके भाइयों के प्रति उनका कर्तव्य बोध है। भीष्म, जो उस दिन अर्जुन के साथ युद्ध में व्यस्त थे, उन्हें अपनी रणनीति तुरंत बदलनी पड़ी ताकि वे धृतराष्ट्र पुत्रों को भीम के काल रूपी कोप से बचा सकें। इस कारण उस दिन भीष्म पितामह अर्जुन को हराने या पांडव सेना को खत्म करने की बजाय भीम द्वारा मचाई गई तबाही को रोकने में व्यस्त रहे। युद्ध के चौथे दिन अश्वत्थामा और धृष्टद्युम्न के बीच भी द्वंद्व हुआ था। इसे उस दिन के सबसे तकनीकी द्वंद्वों में से एक माना जाता है। यह द्वंद्व केवल दो योद्धाओं का मिलन नहीं था, बल्कि दो पुरानी विरासतों का टकराव था। एक ओर द्रोणाचार्य के पुत्र थे, तो दूसरी ओर उनके काल माने जाने वाले धृष्टद्युम्न। जब भीमसेन कौरव भाइयों का संहार कर रहे थे, तब आचार्य द्रोण उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। द्रोण को रोकने के लिए पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न सामने आए। अपने पिता को संकट में देख अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने सीधे धृष्टद्युम्न पर आक्रमण कर दिया। अश्वत्थामा ने युद्ध की शुरुआत में ही धृष्टद्युम्न को लक्ष्य करके 60 पैने बाण छोड़े। धृष्टद्युम्न ने बड़ी कुशलता से उन सभी बाणों को हवा में ही काट दिया। प्रत्युत्तर में धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा के माथे पर 3 अत्यंत तीखे बाण मारे, जिससे अश्वत्थामा क्रोध से तमतमा उठा। क्रोधित अश्वत्थामा ने अपने धनुष को पूरी तरह खींचकर क्षुरप्र बाणों का संधान किया। उन्होंने धृष्टद्युम्न के धनुष को बीच से काट दिया। इससे पहले कि धृष्टद्युम्न दूसरा धनुष उठा पाते, अश्वत्थामा ने उनके रथ के घोड़ों को मार गिराया और उनके सारथी को भी घायल कर दिया। अंत में अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न के रथ के ध्वज को काट गिराया। रथहीन होने के बावजूद धृष्टद्युम्न विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी ढाल और तलवार निकाली और रथ से कूदकर अश्वत्थामा की ओर झपटे। धृष्टद्युम्न तलवारबाजी में अत्यंत निपुण थे। उन्होंने अपनी ढाल से अश्वत्थामा के बाणों को रोकते हुए अद्भुत पैंतरे दिखाए। अश्वत्थामा ने उन पर बाणों की झड़ी लगा दी। ऐसा लग रहा था कि आज धृष्टद्युम्न का अंत निश्चित है। तभी पांडव सेना के अन्य महारथी, जिनमें सात्यकी और अभिमन्यु प्रमुख थे, वहां पहुंच गए। सात्यकी ने अपने बाणों से अश्वत्थामा को व्यस्त कर दिया, जिससे धृष्टद्युम्न को सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया। हालांकि इस द्वंद्व में अश्वत्थामा का पलड़ा भारी रहा, लेकिन धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा को इतनी देर तक उलझाए रखा कि भीमसेन दूसरी ओर कौरव सेना की हाथी सेना को तहस नहस करने में सफल रहे। चौथे दिन के अंत में जब धृष्टद्युम्न शिविर लौटे, तो वे घायल जरूर थे, लेकिन संतुष्ट भी थे कि उन्होंने द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की शक्ति को एक बड़े हिस्से में बांधे रखा। युद्ध के चौथे दिन मद्रराज शल्य और वीर अभिमन्यु के बीच भी द्वंद्व हुआ, जो कि एक युवा उत्साह और अनुभवी युद्ध कौशल का अद्भुत संगम था। शल्य कौरव पक्ष के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माने जाते थे। युद्ध के मध्य भाग में जब भीमसेन कौरव भाइयों का संहार कर रहे थे, मद्रराज शल्य ने पांडव सेना को पीछे धकेलना शुरू किया। उन्हें रोकने के लिए अर्जुन पुत्र अभिमन्यु आगे आए। शल्य ने जब देखा कि एक बालक उनका मार्ग रोक रहा है, तो उन्होंने व्यंग किया, लेकिन अभिमन्यु के बाणों की गति से तुरंत उनकी धारणा बदल गई। अभिमन्यु ने शल्य पर नाराज और कर्णी बाणों से प्रहार किया। शल्य ने प्रत्युत्तर में अभिमन्यु के कवच पर तीखे बाण मारे। अभिमन्यु ने अपने कौशल का परिचय देते हुए शल्य के छोड़े गए बाणों को हवा में ही काटकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभिमन्यु ने अपनी बाण विद्या का परिचय देते हुए एक साथ कई प्रहार किए। उन्होंने शल्य के रथ के घोड़ों को मार गिराया। इसके तुरंत बाद एक तीखे बाण से शल्य के सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया
और अंत में अभिमन्यु ने शल्य के धनुष को काटकर उन्हें अस्त्रहीन कर दिया। जब शल्य का रथ नष्ट हो गया तो वे हाथ में गदा लेकर नीचे उतरने ही वाले थे कि अभिमन्यु ने उन पर बाणों की बौछार कर दी। शल्य की जान खतरे में देख दुर्योधन ने अपने अन्य भाइयों को शल्य की सहायता के लिए भेजा। शल्य को दूसरे रथ पर सवार होकर वहां से हटना पड़ा। इस प्रकार इस द्वंद्व में अभिमन्यु की विजय हुई और उन्होंने मद्रराज जैसे महारथी को पीछे हटने पर विवश कर दिया। शल्य के पीछे हटने से कौरव सेना का बायां पक्ष कमजोर हो गया, जिसका लाभ उठाकर भीमसेन को अपनी तबाही जारी रखने का मौका मिला। इस दिन एक और अत्यंत व्यक्तिगत और भयंकर द्वंद्व सात्यकी और भूरिश्रवा के बीच हुआ था। इन दोनों योद्धाओं के बीच केवल उस दिन की शत्रुता नहीं थी, बल्कि इनके परिवारों के बीच पीढ़ियों पुराना बैर चला आ रहा था। भूरिश्रवा सोमदत्त के पुत्र और बहलिक के पौत्र थे। सात्यकी के दादा शिनी और भूरिश्रवा के पूर्वजों के बीच एक स्वयंवर के दौरान विवाद हुआ था, जो कालांतर में एक पारिवारिक प्रतिशोध बन गया। इसीलिए जब भी ये दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने आते थे, युद्ध की मर्यादाएं अक्सर क्रोध की भेंट चढ़ जाती थी। चौथे दिन दोपहर के समय जब भीमसेन ने कौरव सेना में तबाही मचाई, तब सात्यकी उनका साथ दे रहे थे। उन्हें रोकने के लिए भूरिश्रवा आगे बढ़े। भूरिश्रवा ने सात्यकी पर 10 तीखे बाण छोड़े, जिनके उत्तर में सात्यकी ने उनके रथ के ध्वज को काट दिया। भूरिश्रवा ने क्रोध में आकर सात्यकी के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। सात्यकी ने तुरंत दूसरा धनुष उठाया और भूरिश्रवा के कवच को भेद दिया। एक समय ऐसा आया जब धीरे धीरे भूरिश्रवा सात्यकी पर भारी पड़ने लगे। भूरिश्रवा ने सात्यकी के रथ के घोड़ों को मार डाला और उनके सारथी को घायल कर दिया। सात्यकी का रथ पूरी तरह नष्ट हो गया था और वे भूमि पर आ गए। भूरिश्रवा ने उन्हें बंदी बनाने या वध करने के उद्देश्य से अपनी तलवार निकाल ली। सात्यकी ने भी अपनी ढाल तलवार संभाल ली और दोनों के बीच मल्ल युद्ध जैसी स्थिति बन गई। जब सात्यकी संकट में थे, तब पास ही युद्ध कर रहे भीमसेन ने यह दृश्य देखा। भीम अपनी गदा लेकर सात्यकी की ओर दौड़े। सात्यकी ने भीम के भयानक वेग को देखा। भूरिश्रवा यह देख पीछे हट गए, क्योंकि वे जानते थे कि भीम की गदा के सामने खड़े होना आज के दिन आत्मघाती होगा। इसी बीच सात्यकी को दूसरा रथ मिल गया और वे सुरक्षित हो गए। कुछ क्षणों पश्चात ही सूर्यास्त हो गया और उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। दिन की इन हारों ने दुर्योधन को इतना विचलित कर दिया कि वह रात भर अपने शिविर में भीम के नाम से कांपता रहा। दुर्योधन अपने 8 भाइयों की मृत्यु से टूट चुका था। वह क्रोध में भीष्म पितामह के शिविर में गया। उसने अत्यंत कड़वे शब्दों में भीष्म पर पांडवों के प्रति पक्षपात का आरोप दोहराया। भीष्म पितामह ने तब दुर्योधन को पांडवों की शक्ति का वह गुप्त कारण बताया, जो केवल सामरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दैवीय भी था। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को शांत करते हुए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें कही। भीष्म ने स्पष्ट कहा कि पांडवों की शक्ति का मुख्य स्रोत स्वयं श्री कृष्ण है। उन्होंने दुर्योधन को याद दिलाया कि जहां धर्म है वहीं कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहां विजय सुनिश्चित है। उन्होंने श्री कृष्ण को सनातन पुरुष और नारायण कहकर संबोधित किया। भीष्म ने बताया कि पांडव अपनी इंद्रियों के दास नहीं हैं। अर्जुन और युधिष्ठिर ने वर्षों के वनवास और तपस्या के से स्वयं पर नियंत्रण पाया है, जबकि कौरव पक्ष क्रोध, मोह और लोभ के वश में है। युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता से जीता जाता है। भीष्म ने कहा
कि भीम में 10,000 हाथियों का बल है, लेकिन उसकी असली शक्ति उसका क्रोध और प्रतिज्ञा है। उन्होंने दुर्योधन को चेतावनी दी कि भीम को अब युद्ध भूमि में रोकना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर पांडव शिविर में भीमसेन का एक नायक की तरह स्वागत हुआ। युधिष्ठिर ने भीम को गले लगा लिया। धृष्टद्युम्न और श्री कृष्ण ने भीम के साहस की प्रशंसा की, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सचेत भी किया कि कौरव अब और अधिक प्रतिघाती हो जाएंगे। जब भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया और द्रौपदी के अपमान का जिक्र किया, तो पूरे शिविर का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। युद्ध क्षेत्र से दूर हस्तिनापुर के महल में संजय पूरे दिन अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे थे। जब संजय ने धृतराष्ट्र को उनके 8 पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनाया, तो धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोने लगे। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि पांडव सेना के सैनिक रात में मशाले जलाकर भीम के नाम के जयकारे लगा रहे हैं, जबकि कौरव सेना में केवल कराहने और विलाप करने की आवाजें आ रही हैं। संजय ने राजा को याद दिलाया कि यह विनाश उनके अपने पुत्रों के अन्याय और स्वयं राजा के मोह का परिणाम है। इस बातचीत ने महल के भीतर के वातावरण को पूरी तरह शोकग्रस्त कर दिया था। महाभारत के चौथे दिन का सूर्यास्त कौरव शिविर के लिए पराजय की गहरी छाया और असहनीय विलाप लेकर आया। जहां पांडवों के खेमे में भीमसेन के पराक्रम और 8 कौरव भाइयों के वध की गूंज थी, वहीं दुर्योधन का अहंकार अपनों के रक्त से सनी रणभूमि को देख पहली बार डगमगा उठा था। धूल और धुएं से भरे कुरुक्षेत्र के आकाश में उस रात केवल गीदड़ों का रुदन और मशालों की थरथराहट थी, जो आने वाले और भी भयानक रक्तपात का संकेत दे रही थी। चौथे दिन ने यह सिद्ध कर दिया था कि भीम की प्रतिज्ञाएं केवल शब्द नहीं, बल्कि कौरव वंश के अंत की पटकथा है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कल मैं युद्ध के 5वें दिन के वृत्तांत के साथ उपस्थित होऊंगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।